तरह का शख्स है कि जो कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल कोई काम नहीं करता यार, तो फिर भी साल भर में 2 करोड़ कमा रहा है। 2018 में इसको मुलाजमत से निकाला गया था कि ये निकम्मा शख्स है, खुद को ये किराए पर देता है और किराए पर ये इसका काम ये होता है कि लोगों से बातें करना और इंतज़ार करना लोगों की जगह, और उसके बाद जो है वो कंपनी देना उनको, जो लोग बोर हो जाते हैं ना, या फिर उन्होंने किसी ने पार्टी में जाना होता है, किसी ने मतलब अकेले बोर हो जाते हैं। 17 घंटे एक बार उसने बताया कि रेल लाइन में वो बैठा रहा टिकट के लिए, और जो कि डेफिनेटली किसी शख्स को खुद करना था उसकी जगह पे ये करता रहा। एक काम में, या जो कि 1 से 3 घंटों के दौरान के जो काम होता है, 2-3 घंटों का जो काम होता है, उसके वो 10 से 30 हज़ार यन जो है वो चार्ज करता है, जो कि जापानी करेंसी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन कराम, वो अनोखा शख्स जो कुछ ना करके भी साल भर में 2 करोड़ रुपए से ज़ायद कमाता है। जी बिल्कुल, आप भी सुनकर परेशान हो रहे होंगे कि यार ये कैसा पॉसिबल है कि इस तरह का शख्स है कि जो कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल कोई काम नहीं करता यार, तो फिर भी साल भर में 2 करोड़ कमा रहा है। बट कैसे, सवाल तो पैदा होता होगा ना आपके माइंड में भी। जी बिल्कुल, आज इसी वाले से हम एलेबोरेट करने जा रहे हैं, वजाहत करने जा रहे हैं। हर साल $80,000 जो कि 2 करोड़ 22 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, ये कमाता है शख्स, और इसका नाम जो है वो शोजी मोरी मोटो नामी है, और जापानी ये शख्स है। 2018 में इसको मुलाजमत से निकाला गया था कि ये निकम्मा शख्स है, नालायक शख्स है, जिसे कहा जाता है अगर कोई काम कर रहा हो, को किसी काम का ना हो ना, उसको फिर निकाल दिया जाता है धक्के देकर के, ये निकम्मा तरीन शख्स है, नालायक तरीन शख्स है, उसको निकाल दिया गया जॉब से। और हुआ ये कि उसको ये कहा गया है कि ये किसी काबिल नहीं है, इसको कुछ ये नहीं करता काम, ना ये कर पाएगा आगे, मतलब इसको निकाल दिया गया। तो ये बहुत बड़ी जो है इंसल्ट होती है जब किसी कंपनी से किसी को निकाल दिया जाए, स्टॉक आउट कर दिया जाए। 41 साल उसकी उम्र है जी, और अभी उसका जो नाम है वो डू नथिंग गाय का नाम दिया गया है, मतलब कुछ ना काम करने वाली गाय। और जापान का ये शख्स है, और अब इसने जो काम किया हुआ है शुरू, वो ये काम है कि खुद को ये किराए पर देता है, और किराए पर ये इसका काम ये होता है कि लोगों से बातें करना और इंतज़ार करना लोगों की जगह, और उसके बाद जो है वो कंपनी देना उनको, जो लोग बोर हो जाते हैं ना, या फिर उन्होंने किसी ने पार्टी में जाना होता है, किसी ने मतलब अकेले बोर हो जाता है, उसको कंपनी देना, उसके साथ बातें करना, या फिर ये कि किसी की जगह इंतज़ार करवाना, अगर किसी ने कोई टोकन लेना है किसी जगह पे जाके, मतलब किसी बैंक वगैरह पे या किसी भी जगह पे नंबर का इंतजार करना है, तो तब तक उसकी जगह वो इंतजार करना, मतलब इस तरह के काम जो आप समझते नहीं है यार, आपकी सोच है कि ये कोई इस तरह का भी काम कर सकता है। तो हुआ ये कि एक बार उसको फिशिंग लाइन पर इंतज़ार करने को भी कहा गया रेस में। मतलब कोई जो एक रेसर होते हैं ना, जब ये मुख्तलिफ चैंपियनशिप का इनेकाद किया जाता है, खिलाड़ियों के रेस का एहतमाम किया जाता है, तो उस दौरान उसको इस वजह से भी हायर किया गया कि जब वो फिशिंग लाइन है जब वो खिलाड़ी पहुंचेगा रेस ख़त्म करके, तो वहाँ पे उसका इंतज़ार करना है। और ख़ातून के साथ कंसर्ट पर भी वो जा चुका है। एक ख़ातून थी जो कि बहुत बोर हो रही थी, उसने चूँकि एक मूवी देखने जाना था या एक कंसर्ट में भी शायद जाना था, और उसके साथ पहले उसने दोस्त को कहा होता, उसका दोस्त नहीं आया, तो अकेली पड़ गई, तो उसने कहा यार मैं अकेली में कैसे जाऊंगी, बहुत बोर हो जाऊंगी। तो उस बिना पर उसने उस शख्स को जो है वो हायर कर लिया, और वो भी उसके साथ गया। तो मतलब इस तरह के छोटे मोटे काम। फिर वो कतार में खड़े होना, 1-2 बार कतार में भी खड़े हो चुका है मुख्तलिफ लोगों के टास्क के हवाले से और उनके इंतज़ार के लिए। और 17 घंटे एक बार उसने बताया कि रेल लाइन में वो बैठा रहा टिकट के लिए, और जो कि डेफिनेटली किसी शख्स को खुद करना था उसकी जगह पे ये करता रहा। और साल भर में वो कहता है कि 1000 दरख्वास्तें मौसूल होती हैं, 1000 से ज़्यादा दरख्वास्तें उसको मौसूल होती हैं कि वो हमारे साथ काम करे या हमारा ये काम करे। तो उसमें से वो अपनी मर्ज़ी जो होती है वो चूज़ करता है, वो काम करता है। तो उसने ये कहा जी कि वो एक काम में, या जो कि 1 से 3 घंटों के दौरान के जो काम होता है, 2-3 घंटों का जो काम होता है, उसके वो 10 से 30 हज़ार यन जो है वो चार्ज करता है, जो कि जापानी करेंसी है। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है जी। और क्या अगर आपको ऐसा मौका मिलता है इस तरह के काम करने का, और आपके पास जॉब नहीं है, अगर आपको इस तरह के काम मिलते हैं, तो क्या आप ये काम करना पसंद करेंगे या नहीं? क्या आप इस तरह के काम से मुतासिर हुए हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। तो एक नए ब्लॉग से फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।